हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैथमेटिक्स पेडागोजी सेक्शन के अंतर्गत अभी हम एक नया टॉपिक देखने चल रहे हैं, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन क्यूरिकुलम। यह टॉपिक एक प्योर थ्योरेटिकल सेक्शन है, मतलब इसमें हमें एक थ्योरी के उस अंश को देखना है जो कि हमें हमारे परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से एक विशेष स्थान रखते हैं। और खासकर उस स्थिति में जब हमें पेडागोजिकल के क्रम में व्यवहारिक रूप में जो अप्लाई करके प्रश्न पूछा जाता है, सटीक उत्तर तक हम पहुंचेंगे जब हम कुछ इसके थ्योरी अंश को जाने रहे, समझे रहे। सबसे पहले यहां पर ध्यान देना, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। यहां पर पाठ्यक्रम सेंस, यहां पर जो पाठ्यक्रम सेंस देखिए, प्लेस मींस आप स्थान यहां पर समझ लेते हैं, ये तो चलिए ठीक है, मैथमेटिक्स से गणित हो गया। अब क्यूरिकुलम का सेंस हम पाठ्यक्रम से लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्यूरिकुलम शब्द का सेंस थोड़ा सा हटकर है, मैं अभी इसमें चर्चा करूंगा। फिलहाल अभी आप ये समझिएगा, हम बालकों को विद्यालय क्यों भेजते हैं? आप सभी कहेंगे ज्ञान तथा कौशलों की प्राप्ति हेतु, इसलिए भेजते हैं ना। और किस लिए भेजते हैं? वांछित दृष्टिकोण तथा आदर्शों की प्राप्ति हेतु। तो कुछ न कुछ उद्देश्य है। फिलहाल एक सेंस अभी आप देखिएगा, मैं पहले क्यूरिकुलम शब्द स्पष्ट करता हूं और उसके बाद बालकों को हम विद्यालय में क्यों भेजते हैं, उद्देश्य की बात करेंगे। कोठारी आयोग की यहाँ पर एक रिपोर्ट है जिसमें मैथमेटिक्स को अपने पाठ्यक्रम में क्यों स्थान दिया गया। जैसे हमारा टॉपिक है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, क्या रीजन है कि गणित को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया, उन सबकी बात हम करेंगे। सबसे पहले एक बात समझिएगा, क्यूरिकुलम एक लैटिन वर्ड है, यहां पर ध्यान देना। क्यूरिकुलम जो है यह एक कैसा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है। एक कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड। एक्चुअल में जो क्यूरिकुलम शब्द है यह लैटिन वर्ड के क्यूरर शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? क्यूरर। एक्चुअल में क्यूरर का जो सेंस होता है यह लैटिन वर्ड के बात समझेगा। क्यूरिकुलम शब्द एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड के यह क्यूरर शब्द से बना है, यहां प्लस में ही होगा। एक्चुअल में इसका जो सेंस होता है ये होता है दौड़ का मैदान। क्या होता है? दौड़ का मैदान, जिसको हम कहते हैं रेस कोर्स, RACE, रेस, COURCE, SE नहीं लिखना। फिर से बात समझिएगा, आप देख पा रहे हैं क्यूरिकुलम यह एक लैटिन वर्ड है, यह लैटिन वर्ड के क्यूरर शब्द से बना है। एक्चुअल में क्यूरर शब्द जो होता है ये दौड़ का मैदान, जिसे रेस कोर्स बोलते हैं। अब आखिर दौड़ का मैदान और पाठ्यक्रम में हम कैसे कोरिलेट कराएं, इसके लिए मैं एक छोटी सी भूमिका बनाऊंगा। पहले बस इतना समझना, क्यूरिकुलम शब्द का जो आशय है ये किससे है, तो आप दौड़ का मैदान से लगाएंगे। किससे लगाएंगे? दौड़ का मैदान। अब क्यों लगाएंगे, ये चीज है क्या, पाठ्यक्रम में के स्थान पर ये सेंस क्यों शामिल किए हैं, मैं भी चर्चा कर रहा हूं। पहले इस पर्टिकुलर को मैं इरेज कर रहा हूं। पहले मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न किया था, हम बालकों को विद्यालय क्यों भेजते हैं, तो आप कहते हैं ज्ञान तथा कौशलों की प्राप्ति। ज्ञान तथा कौशलों की प्राप्ति इस हेतु भेजते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, ये पहला सेंस अभी ध्यान देना। बालकों को हम विद्यालय क्यों भेजते हैं? ज्ञान तथा कौशलों की प्राप्ति और किस? वांछित दृष्टिकोण, वांछित दृष्टिकोण तथा आदर्शों की प्राप्ति।
वांछित दृष्टिकोण तथा आदर्शों की प्राप्ति, जिसको हम कहते हैं एक्विजिशन ऑफ एक्विजिशन, यस के बाद यहां आई था, एक्विजिशन ऑफ डिजायरेबल एटीट्यूड एंड आइडियल्स। तो एक सेंस समझिएगा, मैंने आपसे प्रश्न किया हम बालकों को विद्यालय क्यों भेजते हैं, तो आपने कहा ज्ञान तथा कौशलों की प्राप्ति हेतु, या वांछित दृष्टिकोण, वांछित मतलब जो बालक चाह रहा होता है, वांछित मीन्स जो चाह रहा होता है उस दृष्टिकोण को प्राप्त करने हेतु, या हर बालकों का अपना कुछ न कुछ आदर्श होता है, हर गार्जियन का कुछ न कुछ आदर्श होता है, उसके प्राप्ति हेतु बालकों को विद्यालय भेजता है और बालक उस आदर्श को प्राप्त करने की कोशिश करता है। एक्विजिशन ऑफ डिजायरेबल एटीट्यूड एंड आइडियल्स। तो अब ये दो सेंस हमने बताया, अब एक सेंस और समझिए। कुछ विषय ऐसे होते होंगे जो इन आदर्शों को पूरा करने में हेल्प कर रहे होंगे कि नहीं। देखिए, हम ये सारी स्किल्स लाना चाहते हैं, इस उद्देश्य से बालकों को विद्यालय भेजते हैं और बालक भी इस आदर्शों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो इन आदर्शों को पूरा करने में जो बालक की चाह है कि मैं आगे चलकर ये बनूंगा, मैं आगे इस फील्ड में जाऊंगा, कमर्शियल फील्ड में जाऊंगा, इंजीनियर बनूंगा, सोशल क्षेत्र में जाना चाहूंगा, समाज सेवा करूंगा, आईएएस पीसीएस, हर सभी का एक अपना जो होता है वह उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है, और उसके प्राप्ति है तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं उस आदर्श को प्राप्त करने हेतु। तो जो विषय उन आदर्शों की प्राप्ति में जितना अधिक सहायक होगा उसकी उपयोगिता कक्षा कक्ष में उतनी ही बढ़ती जाएगी। गणित आदर्शों की प्राप्ति करने में कितना सहायक है इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं वैसे भी गणित सभी विज्ञान विषयों का आधार स्तंभ है। दूसरा, आप ये भी जानते हैं सभी व्यक्ति जो दैनिक जीवन में रह रहा होता है कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो गणित का प्रयोग करता ही रहा है। चाहे बैंकिंग क्षेत्र में कोई व्यक्ति जाए उसको भी गणित के ज्ञान की जरूरत है, व्यक्ति जो समाज में रह रहा है उसको भी गणित की जरूरत है। हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन की दिनचर्या में गणित का प्रयोग कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करता रहता है। जैसे लेन देन हुआ, व्यापार हुआ, सब में व्यक्ति कहीं न कहीं गणित का प्रयोग करता रहता है। तो गणित आदर्श की प्राप्ति है तो कितना सहायक होगा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो अब सोचिएगा, गणित की उपयोगिता भी उसी वे में होगी। अब एक सेंस समझिएगा अतिरिक्त थोड़ा हटकर, ताकि मैं क्यूरिकुलम से इसको थोड़ा सा जोड़ सकूं। आप सभी देखिए, जैसे वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं, तो क्या जो 11 खिलाड़ी अब हैं क्या वे आगे आने वाले साल में भी रहेंगे या 10 साल बाद क्या वही रहेंगे? नहीं। आप देखते हैं जिसकी परफॉर्मेंस गड़बड़ होती है मैनेजमेंट उसे हटा देता है, और जिसको मैनेजमेंट को लगता है कि ये टीम के हित में ज्यादा उपयोगी है उसको अंदर कर लेता है, टीम में ले लेता है। तो ठीक वैसे ही इन आदर्श को पूरा करने में जो विषय ज्यादा सहायक होगा वो तो अंदर होगा, और जो इन आदर्श को पूरा करने में कम होगा वो बाहर। देखिए, जब हम लोग 9वीं क्लास में एंट्री करते हैं तो 9वीं कक्षा में क्या होता है, हमें अपने विषय को चुनने का अधिकार होता है। अब मैं जिस फील्ड पर जाना चाहता हूं, वो चाहे कॉमर्शियल फील्ड, कॉमर्स क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, सोशल क्षेत्र हो, तो उन आदर्श को पूरा करने में क्या हम पूरा विषय लेके पढ़ते नहीं, हम उस विषय को लेते हैं जिसकी उपयोगिता हमें है, बाकी विषय में क्या करता हूं, छोड़ देता हूं। यही होता है दौड़ का मैदान, रेस कोर्स। मतलब जिसकी उपयोगिता है वो कंपटीशन में रहेगा, वो रेस में रहेगा, दौड़ में रहेगा। देखिए, हम शुरू में पढ़ते हैं 6 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट, 9 सब्जेक्ट, लेकिन जैसे जैसे आगे गए 9वीं क्लास में आ गए सब्जेक्ट घट गए, 6 विषय हो गए, 11वीं में पहुंचे और विषय कम हो गया, ग्रेजुएशन में गए हम केवल उन विषय को फिर रखते जाते हैं जिसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है, बाकी सब छूटते चले जाते हैं। क्यों? उसकी उपयोगिता फिर हमारे उसमें कम होने लगती है। जैसे मान लिया मैं इंजीनियरिंग करना चाहूंगा आगे, तो मैं क्या करूंगा, मैथमेटिक्स रखता जाऊंगा, बाकी सबको छोड़ता जाऊंगा।
तो वही दौड़ का मैदान है। मतलब रेस कोर्स का मतलब यह है कि जिसकी उपयोगिता होगी वो अंदर रहेगा, बाकी क्या होगा, बाहर। तो क्यूरिकुलम सेंस एक्चुअल पाठ्यक्रम नहीं है, ये दौड़ का मैदान है। ये बताता है कि इन आदर्श को पूरा करने में जो विषय सहायक होगा हम उसको आगे रखते जाएंगे, बाकी को छोड़ते जाएंगे। अब गणित कितना उपयोगी है आगे यह बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं सभी व्यक्ति को, हर सामान्य व्यक्ति को गणित के ज्ञान की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आवश्यकता होती रहती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कोठारी आयोग ने गणित को बालक के विद्यालयी कक्षा के प्रथम 10 वर्ष मीन्स पहली से 10वीं कक्षा तक, बालक के 10 वर्ष नहीं, बालक के विद्यालयी कक्षा के पहले 10 वर्ष मीन्स पहली से 10वीं कक्षा तक के लिए गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में देखा। कोठारी आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा कि सबको गणित के ज्ञान की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, इसलिए गणित सभी व्यक्तियों को 10वीं तक अनिवार्य कर देना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति सामाजिक है, समाज में रह रहा है, गणित एक ऐसा विषय है हर व्यक्ति के दिनचर्या में है, तो कोठारी आयोग ने इसकी उपयोगिता को देखते हुए जो है गणित को बालक के विद्यालय कक्षा के पहले 10 वर्ष तक में गणित को मुख्य विषय बनाए जाने की या अनिवार्य विषय बनाए जाने की पेशकश की बात रखी। कुछ विद्वानों ने इनका सपोर्ट भी किया, इनके समर्थन में भी आए, कुछ विरोध में भी आए, लेकिन सारी चीजें क्या रही उसको एक भूमिका के थ्रू समझते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यूरिकुलम शब्द क्या था। अब यहां से आप एक बात समझिएगा, सभी व्यक्तियों को, समाज में रह रहे हैं ना, सभी व्यक्तियों को हमने बताया कि गणित के ज्ञान की आवश्यकता, गणित के ज्ञान की आवश्यकता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होती रहती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होती है। अतः इसको दृष्टिगत रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गणित सभी व्यक्ति के दैनिक जीवन में प्रयोग होता रहता है, अतः इसको दृष्टिगत रखते हुए कोठारी आयोग ने कोठारी आयोग ने बालक के विद्यालयी कक्षा के प्रथम 10 वर्ष अर्थात कक्षा 1 से कक्षा 10 तक, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक गणित को अनिवार्य विषय बनाए जाने की बात कही, गणित को अनिवार्य विषय बनाए जाने की बात कही, या गणित को अनिवार्य विषय बनाए जाने की पेशकश की। देखिए कोठारी आयोग ने देखा क्या, इसके पहले के भी रिपोर्ट में गणित को एक सभी व्यक्तियों के जीवन के आधार से जोड़कर देखा गया। हर व्यक्ति गणित पर जीता रहता है, वो फील्ड चाहे जो भी हो। मैं तो ये कहूंगा कि अपनी मातृभाषा को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में जिसका प्रयोग करता है तो वो गणित ही होता है। हालांकि ये बात व्यक्ति को नहीं पता होता, नहीं सभी व्यक्ति गणित ही पढ़े। अब आप सोचे होंगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, गणित पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्या, नहीं, बस इतना समझिएगा, हर व्यक्ति सुबह सो को उठता है, रात सोने से पहले तक गुणा गणित में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। आज इतने की व्यवस्था की है, कल इतना और करना है ना, मतलब एक जिंदगी ही पूरी कैलकुलेशन है। मैंने कहा ना, अपनी मातृभाषा छोड़ दीजिए, व्यक्ति जिस भाषा का प्रयोग करता है सर्वाधिक वो गणित ही है। समय देखने से लेकर व्यक्ति हर दिन गणना में जीता है और पूरी जिंदगी इसी गणना में निकल जाती है। तो कोठारी आयोग ने कहा कि गणित हर व्यक्ति के जीवन में जब इतना उपयोगी है तो उसकी प्राथमिकता भी होनी चाहिए। यही रीजन है कि पहले 10 वर्ष विद्यालय कक्षा के, मतलब कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के सभी विद्यार्थियों को गणित को एक अनिवार्य विषय बनाए जाने की बात कही। यहां से एक बात और समझिएगा,
कुछ विद्वानों ने कोठारी आयोग के इस रिपोर्ट का, इस सिफारिश का समर्थन किया, तो कई विद्वान इनके विरोध में भी आए। जैसे जो विद्वान विरोध में आए उनका यह कहना था कि गणित के ज्ञान के लिए या गणित के ज्ञानार्जन के लिए सभी देखिए, गणित के ज्ञानार्जन के लिए अतिरिक्त सूझबूझ की आवश्यकता होगी। अतः हो सकता है कि देखिए सबकी आईक्यू लेवल जरूरी नहीं उतनी हो, तो सब ये कहना था कि गणित एक कठिन विषय है, जटिल विषय है, इसके ज्ञानार्जन के लिए अतिरिक्त सूझबूझ की आवश्यकता है। ये विरोधी पक्ष था। तो समर्थन में ये कहा गया कि बताइए गणित के ज्ञानार्जन के लिए अतिरिक्त सूझबूझ होती है, तो क्या गणित पढ़ने वाले को 2 से 3 गर्दन होते हैं क्या? मस्तिष्क तो वही है। गणित के ज्ञानार्जन के लिए कोई बताइए, कोई अतिरिक्त लक्षण बताइए। बालक पैदा होता है तो कोई मुहर लगा होता है क्या कि आगे चल के गणितज्ञ बनेगा? या कोई जन्मजात योग्यता कोई ऐसा होता है क्या कि जिसके पिताजी, दादा, परदादा, इन सब के डीएनए में गणित पाया जाता होगा, उन्हीं की पीढ़ी गणित पढ़ेगी? ऐसी तो कोई लक्षण ही नहीं है। तो समर्थन में कहा गया कि ये बात बिल्कुल हास्यास्पद है कि गणित के ज्ञानार्जन के लिए अतिरिक्त सूझबूझ की आवश्यकता, मतलब गणित सभी के लिए समान है और गणित अन्य विषयों जैसा ही है, कहीं इसके लिए अतिरिक्त सूझबूझ की आवश्यकता नहीं। तो देखिए विरोध में यह कहा गया कि आगे चलकर तो सभी विद्यार्थी गणितज्ञ तो बनेंगे नहीं, या आगे चलकर सभी इंजीनियर तो बनेंगे नहीं, तो सबको गणित के ज्ञान की क्या आवश्यकता। विरोध में यह भी बातें कही गई कि गणित के ज्ञान की आवश्यकता केवल उन्हीं विद्यार्थियों को ज्यादा है जो अपने मुख्य विषय के रूप में भौतिकी तथा रसायन शास्त्र रखते हैं। तो जिनके मुख्य विषय में भौतिकी रसायन शास्त्र नहीं है, उनके लिए गणित के ज्ञान की क्या आवश्यकता। ये विरोधी स्टेटमेंट थे। तो विरोधी स्टेटमेंट ये भी था कि गणित में देखिए 10वीं कक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों में सर्वाधिक संख्या गणित की ही है। तो विरोध का स्टेटमेंट यह था कि इसका मतलब हम बालकों को जबरन गणित पढ़वा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं है। यही रीजन है कि सबसे ज्यादा गणित में विद्यार्थी फेल होते हैं। तो उनको हम अतिरिक्त भार क्यों सौंपे, हम क्यों न ऐसा कर दें। अच्छा, विरोधी मत ये कहना नहीं है, विरोधी का आप ऐसा नहीं समझना कि वो गणित को न पढ़ाने की बात कर रहे थे। विरोधी स्टेटमेंट बस इतना था, उनका ये कहना था ठीक है मैं मानता हूं गणित सभी के लिए जरूरी है, तो ऐसा क्यों न करिए 8वीं कक्षा के लिए मुख्य बना दीजिए, उसके बाद स्वैच्छिक विषय बना दीजिए। 9वीं से जिसको मन हो गणित पढ़े और जिसको अन्य फील्ड में जाना है वो अपना विषय चुने। अंततः गणित के समर्थन में इतने मजबूत पक्ष रखे गए कि 10वीं कक्षा तक के लिए कोठारी आयोग ने जो सिफारिश की थी वही हुआ और गणित को एक मुख्य विषय बनाया गया। तो मैं यहां पर कुछ स्टेटमेंट लिखवाऊंगा। एक प्योर थ्योरी है इधर, अभी आप थोड़ा देखेंगे। मैं यहां पर गणित को अनिवार्य विषय, गणित को अनिवार्य विषय बनाए जाने के संबंध में तर्क क्या था। गणित को अनिवार्य विषय बनाए जाने के संदर्भ में तर्क। गणित को मुख्य या अनिवार्य विषय बनाए जाने के संदर्भ में तर्क क्या था, इसमें कुछ पॉइंट मैं लिखूंगा। पहला तर्क यह था कि सभी व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गणित के ज्ञान की आवश्यकता है। अप्रत्यक्ष का मतलब यह है कि जिनका गणित विषय नहीं है लेकिन उनके लिए भी गणित की जरूरत है। जैसे लेन देन हुआ, व्यापार हुआ, प्रतिदिन आप बाजार गए, सब्जियां खरीदे या वस्तु खरीदे, कितने की वस्तु हुआ, कितना नोट दिया, कितना वापस लेना, वहां भी एक कैलकुलेशन तो होता ही है ना। तो सभी व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गणित के ज्ञान की आवश्यकता है। गणित को अनिवार्य विषय बनाए जाने के संदर्भ में एक तर्क यह है कि गणित के ज्ञानार्जन से
समस्त प्रकार की तार्किक शक्ति, समस्त प्रकार की तार्किक शक्ति, कॉमा चिंतन शक्ति, तार्किक शक्ति, चिंतन शक्ति और अन्वेषण शक्ति आदि का विकास होता है। तार्किक शक्ति, चिंतन शक्ति और अन्वेषण शक्ति आदि का विकास होता है। ये था, मतलब गणित के ज्ञान से व्यक्तियों में रीजनिंग स्किल डेवलप होगी, थॉट डेवलप होगी और खोज करने की शक्ति, इन सबका जो है विकास होगा। और गणित एक सामान्य विषय है, मतलब गणित के ज्ञानार्जन के लिए किसी अतिरिक्त सूझबूझ की आवश्यकता नहीं। मतलब ये कह सकते हैं कि गणित सभी व्यक्तियों के, या ऐसा लिख दीजिए, गणित के ज्ञानार्जन के लिए, गणित के ज्ञानार्जन के लिए किसी अतिरिक्त सूझबूझ की आवश्यकता नहीं। ये सेंस, ये आप पर्टिकुलर ये बातें ध्यान दीजिएगा। और यहां से आप समझ पा रहे हैं, बस इतना समझिएगा, गणित को अनिवार्य विषय न बनाए जाने के संदर्भ में क्या तर्क था। गणित को अनिवार्य विषय न बनाए जाने के संदर्भ में तर्क, अच्छा, इनका ये कहना था कि जो विरोधी पक्ष था, ये जो विरोध में स्टेटमेंट था, ये नहीं कहना था कि गणित पढ़ाया ही न जाए, बस इतना कहना था कि 8वीं तक अनिवार्य की जाए, जबकि उसके आगे गणित को कैसा विषय बनाया जाए, उसके आगे गणित को स्वैच्छिक, मतलब 9वीं से स्वैच्छिक किया जाए। देखिए, जो विरोधी पक्ष था वो 8वीं तक के ही समर्थन में था, 9वीं से स्वैच्छिक। तो इनका तर्क ये था कि गणित एक कठिन विषय है, गणित एक कठिन विषय है जिसके लिए अतिरिक्त सूझबूझ की आवश्यकता होगी, जिसके लिए अतिरिक्त सूझबूझ की आवश्यकता होगी, सूझबूझ की आवश्यकता होगी, जो जरूरी नहीं सभी व्यक्तियों में समान हो, जो जरूरी नहीं सभी में समान हो, मतलब सबका आईक्यू लेवल अलग अलग हो सकता है। और दूसरा, ये विरोध में कहा गया कि गणित का ज्ञान केवल उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो गणित का ज्ञान केवल उनके लिए या उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने मुख्य विषय के रूप में, जो अपने मुख्य विषय के रूप में, जो अपने मुख्य विषय के रूप में भौतिकी तथा रसायन शास्त्र रखते हैं, भौतिकी तथा रसायन शास्त्र, मतलब जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री विषय है उनके लिए ही गणित के ज्ञान की आवश्यकता है। तो बाकी सबके लिए गणित क्यों पढ़ाया जाए, इनका कहना यह था। मतलब गणित का ज्ञान केवल उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने मुख्य विषय के रूप में भौतिकी तथा रसायन शास्त्र रखते हैं। तो शेष को गणित के ज्ञान की क्या आवश्यकता, तो शेष को गणित के ज्ञान की क्या आवश्यकता, गणित के ज्ञान की क्या आवश्यकता। और एक स्टेटमेंट यह था कि सभी विद्यार्थी जरूरी नहीं इंजीनियर हो, जरूरी नहीं इंजीनियर बने, सभी के लिए
गणित बाध्य क्यों, मतलब 10वीं तक हम बाध्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे चल के तो सब इंजीनियर बनेंगे नहीं, तो 8वीं तक ही बाध्य करिए ना, क्योंकि 8वीं तक का सबका उपयोग गणित में है। लेकिन आगे जो स्वैच्छिक विषय चुने, जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है। और एक और लिख सकते हैं कि 10वीं में सर्वाधिक फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या गणित में होती है, अतः हम उन्हें गणित का अतिरिक्त भार क्यों दें जब उनकी इच्छा नहीं है। तो ये चीजें आप बिल्कुल माइंड में रखिएगा। आप इस पर्टिकुलर का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और एक सेंस को आप देखें, मतलब इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। प्योर थ्योरी सेक्शन है, आप सेंस समझ रहे हैं। ये जो विरोधी तर्क था अनिवार्य विषय न बनाए जाने के संबंध में, इनका कहना 8वीं तक था कि 8वीं तक अनिवार्य करिए, लेकिन 9वीं से सभी को अपने स्वैच्छिक क्षेत्र को चुनने का अधिकार हो, स्वैच्छिक विषय लेने का। लेकिन अंततः कोठारी आयोग का जो पूरा रिपोर्ट था, जो सिफारिश की गई थी, जो तर्क दिया गया था, प्रबल होने के कारण 10वीं कक्षा तक में आज हम गणित को एक मुख्य विषय के रूप में देखते हैं। इससे जुड़ी हुई कुछ थ्योरी और है जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में रखूंगा। आज की क्लास फिलहाल बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।